पाद मारने वाली चुड़ैल। रवि एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। आस पड़ोस में सभी लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार था। सब लोग साथ में शाम को घूमते फिरते, खेलते कूदते और मस्ती करते थे। गांव में कुछ बड़े बुजुर्ग भी थे जिनका शौक था बीड़ी पीना और तंबाकू रगड़ना। और अगर हुक्का मिल जाए तो क्या ही बात। यूं ही एक दिन रवि अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर खाट पर हुक्का मार रहा था। अरे चाचा, एक बात बताओ। ये जो अपनी राम प्यारी है, इसकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा क्या बताएं, बड़ी परेशान रहती है। ऊपर से उसके बच्चों ने उसे दुखी करके रखा है। अरे चाचा, तो खूंटे से बंधवा दिया करो। अरे बांध के रखता हूं, ये रस्सी खोल कर भग लेते हैं। फिर इनके पीछे पीछे हम और हमारे पीछे पीछे इनकी माँ। अरे हमें तो लगता था हमारी गली में वो घनश्याम के बालक ही इतने शैतान हैं। उनके बच्चों से ज्यादा शैतान तो इनके बच्चे हैं, क्यों रवि? अरे चचा, हम अपनी राम प्यारी की बात कर रहे हैं। राम प्यारी अपनी भैंस, और उसके बच्चे बड़े शैतान हैं। अरे अच्छा अच्छा मैं वही तो कहूं, इतने शैतान किसके बच्चे होते हैं भाई? क्या चाचा, आप भी? इतने में कहीं से एक अजीब सी स्मेल आती है। पहले रवि को लगता है शायद कुछ जल रहा है। फिर दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों को भी हल्की हल्की स्मेल आने लगती है और उनको लगता है शायद कहीं चूहा मर गया है। लेकिन सब लोग इसे इग्नोर करके हुक्का पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि अपने घर पहुंचता है और हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। उसे वही स्मेल दोबारा आने लगती है, पर वो इसे इग्नोर करके फिर से खाना खाने लगता है और खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ खेत में हल्का होने जाता है। जैसे ही वो बैठकर अपना तंबाकू निकालकर रगड़ने लगता है और फांकी मारने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने एक डरावनी सी शक्ल में एक चुड़ैल बैठी होती है और जोरदार पाद मारकर बोलती है, क्या हाल है रवि? अकेले अकेले ही तंबाकू रगड़े जा रहा है। थोड़ा यहाँ भी लाओ। रवि ने न आव देखा न ताव और अपनी खुली पैंट को लेकर भागने लगा। जब उसके दोस्तों ने उसको भागते हुए देखा तो एक एक करके उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। अरे क्या हुआ रवि, ऐसे भागकर क्यों आ गया? अरे 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 अरे, तूने देखा वहां एक चुड़ैल है। अबे यार, तेरी इस बकवास के चक्कर में मैं आधे में उठ के आ गया। अरे यार, तेरी कसम, वहां एक चुड़ैल है। मैं तो कह रहा हूं तू भी मत जा। और इतना कहकर रवि भागता हुआ अपने घर चला गया। लेकिन अगले दिन से गांव में ऐसे कई किस्से सुनने को मिले। किसी के किचन में खाना बनाते वक्त चुड़ैल ने आकर पाद मार दिया और रोटी मांगने लगी। कहीं पर कुछ बच्चे पत्ते खेल रहे थे तो वहां चुड़ैल आकर पाद मारकर उनके पत्ते उड़ा देती और बच्चे रोते हुए अपने घर चले जाते। अरे बच्चों, भाग क्यों रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी, थोड़ा मेरे साथ भी खेलो। ऐसे ही कई दिन बीत गए और चुड़ैल के कई किस्से सामने आते गए। हद तो तब हो गई जब चुड़ैल रामप्यारी के बगल में आकर उसका चारा खाने लगी और खाने के बाद पाद मारकर बोली, "अहम, कैसे खा लेती हो तुम ये चारा भूसा? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। थू, एक काम करती हूँ, तेरे इस बछड़े को ले जाती हूँ। ये थोड़ा स्वादिष्ट लग रहा है रे? तू तो नहीं गया ना अपनी माँ पर?" और इतना कहकर वो उसके बच्चे को लेकर गायब हो जाती है। जब गांव में इसके बारे में पता चला तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि चुड़ैल अब भैंस के बच्चों को उठाकर ले जाने लगी है। हो सकता है कल को हमारे बच्चे भी ले जाए। इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। फिर गांव वालों ने कुछ तरकीब सोची कि अगले दिन जब सुबह वो खेत में हल्के होने जाएंगे तो अपने साथ आग लेकर जाएंगे, क्योंकि भूत प्रेत चुड़ैल आग से बड़ा डरते हैं। इस वजह से चुड़ैल उनके पास नहीं आएगी और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगले दिन सबने ऐसा ही किया। सुबह 4-5 बजे के करीब सब लोग खेत में एक साथ गए और हल्के होने बैठ गए। सब लोगों ने अपने हाथ में मोमबत्ती जला ली और चुड़ैल का इंतजार करने लगे। इतने में चुड़ैल आकर एक जोरदार पाद मारती है और सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझा देती है और हंसते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी,
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। वहीं उस भीड़ में पीछे घनश्याम का बड़ा लड़का, जो बहुत बड़ा शैतान था, वो चुड़ैल को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे वो पदोड़ी चुड़ैल, बस फाड़ना ही आता है या डराना भी? इस बात पर सभी गांव वालों की हंसी छूट जाती है। पर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भड़क कर गुस्से में बोलती है, अरे ओ घनश्याम के लड़के, तुझ पर तो मेरी नजर बहुत पहले से थी, और वैसे भी तूने बड़ा परेशान किया मुझे। तुझे डर देखना है ना? देख, आज तू और सारा गांव देखेगा मेरा खौफ। ऐसा बोलते हुए वो चुड़ैल उस लड़के को घसीट कर भीड़ से निकालती है और इतना जोरदार पादती है कि सारे गांव वाले उसके पाद की गर्जन से डर जाते हैं और चारों तरफ भयंकर गंध फैल जाती है। और वो चुड़ैल गुस्से में तब तक पादती रहती है जब तक घनश्याम का लड़का बहरा नहीं हो जाता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे यार, यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। अरे अरे, ये क्या? अरे घनश्याम चचा, घनश्याम चचा जल्दी आइए। धूल हटती है तो सब देखते हैं कि वो चुड़ैल अपने पाद से घनश्याम के लड़के का मुंह सुजाकर चली जाती है। और अब घनश्याम का लड़का भी उस चुड़ैल की तरह दिन भर बस पादता रहता है। सब उसका मजाक बनाते हैं। उसके पादने की हद इतनी हो जाती है कि एक दिन सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वो इतना जोरदार पादता है कि घनश्याम उड़कर दूर जा गिरता है और सभी घर वाले डर जाते हैं। घनश्याम का लड़का अब खुद अपने पाद से डरने लगा था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। गांव के कई बच्चों को वो पदोड़ा बना चुकी थी। हद तो तब हो गई जब राम प्यारी भैंस भी पदोड़ी भैंस बन चुकी थी। वो खाती कम थी, पर वो और उसके बच्चे पाद के पूरे गांव को गंध से भर देते थे। गांव वालों ने सोचा कि ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानने वाली, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने समय रहते एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक के आते ही गांव का मौसम एकदम बिगड़ जाता है। तेज बरसात, बिजली गिरने की आवाज, बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। तांत्रिक गांव में पैर रखता ही है कि उसके सामने आ जाती है पदोड़ी चुड़ैल। दिन के कुछ 2 बज रहे थे और मौसम ऐसा हो रहा था जैसे रात का घनघोर अंधेरा। पक्षियों की चहचहाहट, बिल्लियों के रोने की आवाज, सब कुछ जैसे एकदम बदल गया हो। तेरे लिए ही तो मैं आया हूँ। अच्छा हुआ तू पहले दिन ही मिल गई। बहुत परेशान कर लिया तूने भोले भाले गांव वालों को। अब चल मेरे साथ, तेरा समय इस गांव में पूरा हो गया है। पदोड़ी चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तांत्रिक की तरफ घूमकर एक जोरदार पाद मारती है और तांत्रिक का मुंह लाल हो जाता है। लेकिन तांत्रिक तुरंत एक जादुई शीशी निकालता है जिसमें उसकी जहरीली पाद कैद कर लेता है। अब चुड़ैल बिना अपनी पाद के कुछ भी नहीं थी। चुड़ैल चिल्लाते हुए हवा में बहुत देर तक उड़ती है और चिल्लाते हुए बोलती है, गांव वालों, इस बार तो तुम्हें इस मूर्ख ने बचा लिया, लेकिन अगली बार न तुम बचोगे न ये मूर्ख तांत्रिक। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी।